नमस्कार दोस्तों। आजकल इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है, आप लोग देखते होंगे। उनमें से एक ये भी चीज चल रही है कि स्पेस में जो सैटेलाइट उड़ रहे हैं आजकल, वो अगर किसी के घर पे गिर जाए तो उस घर वाले व्यक्ति को पूरे 74 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये दावा इंटरनेट पर खुलेआम किया जा रहा है। आज हम लोग इसी दावे की सच्चाई जानेंगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके घर के ऊपर सैटेलाइट गिर जाता है किसी भी कारणवश, तो आपको 74 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर दिए भी जाएंगे तो कौन देगा। सपोज करिए कि चाइना के सैटेलाइट है और भारत में आपके घर के ऊपर गिर जाती है। अब आप भारत से तो क्लेम कर सकते हो, भारत के कोर्ट में जा सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन चाइना की सैटेलाइट है तो आप चाइना से कैसे मांगोगे। चाइना के तो नागरिक ही नहीं हो आप, तो क्या होगा फिर। ये दावा का क्या है कि दावा ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 74 लाख रुपए मिलेंगे सैटेलाइट का। दरअसल पूरा कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाएंगे कि आखिर माजरा क्या है, चल क्या रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पेस में धरती के बाहर जो कचरा है ना, जो ह्यूमंस ने यानी हम लोगों ने जो फैलाया है, एक रिसर्च हुई थी 2020 में। इस रिसर्च के मुताबिक 8000 मैट्रिक टन कचरा स्पेस में उड़ रहा है। तो सोचिए कितना ज्यादा कचरा है। कचरा मतलब वही वेस्ट, सैटेलाइट के वेस्ट, जो सैटेलाइट बंद हो जाती हैं, या फिर बहुत चीज के वेस्ट आसमान में उड़ रहे हैं अंतरिक्ष में, वो अगर आपके घर पे गिरे, इसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इसीलिए बहुत सारे देशों ने मिल करके एक कानून बनाया, एक बॉन्ड, एक पेटिशन साइन करा है। वो पेटिशन 2 है। और हम लोग एक बात करें, रसिया में ये घटना एक बार हुई थी, तो उसमें किसको कितना पैसा मिला, क्या 74 करोड़ रुपए मिले, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी ये पेटिशन जान लीजिए। 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी बहुत सारे देशों ने ऐसा साइन किया था। फिर उसके बाद 1972 में लाइबिलिटी कन्विक्शन साइन किया गया था, जिसके अनुसार अगर सपोज करिए कि चाइना का सैटेलाइट आसमान में घूम रहा है और वो भारत में आकर के गिर जाता है। अब ये जो दोनों कानून मैंने आपको बता रखे हैं, ये दोनों कानून के अंतर्गत अब जो भारत सरकार है वो चाइनीज सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोलेगी कि आपका जो सैटेलाइट है या फिर जो भी है कूड़ा करकट, वो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे करके गिर गया है और अब हमें इसका मुआवजा चाहिए। तो ये कानून इस तरीके से बनाया गया है। लेकिन बात यहाँ पे फिर वही आकर के अटकती है कि क्या 74 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अब आते हैं हम उस घटना की ओर जो एक बार घट चुकी है। उसमें कितने पैसे दिए गए थे, किसने दिए थे, कब दिए थे। तो रसिया में एक ऐसा घटना घटा था। रसिया का सैटेलाइट जो था वो गिर गया था 1978 में, जिसका नाम था क्रॉसमॉस 957। ये कनाडा के एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक बंजर इलाका है कनाडा में। वहां पे रसिया का उपग्रह गिर गया, सैटेलाइट गिर गया। अब जब सैटेलाइट बंजर जमीन पे गिरा तो वहां पे बिखर गया। तो क्या हुआ कि अमेरिका और कनाडा की टीम ने वो जो भी कचरा गिरा हुआ था उसको समेटा, ठीक है, उसको उठाया, उसको खत्म किया। और इस कार्य को करने में अमेरिका कनाडा को लगभग 84 करोड़ रुपए यानी 14 मिलियन डॉलर का खर्चा हो गया, क्योंकि सैटेलाइट जो था वो रसिया का था। तो अब कनाडा के क्षेत्र में जब गिरा था सैटेलाइट, तो कनाडा ने क्लेम किया रसिया को कि हमें मुआवजा चाहिए है। रसिया को कनाडा ने बोला कि हमें मुआवजा दे दो क्योंकि तुम्हारा सैटेलाइट आके गिरा हुआ है। और कनाडा ने मांग करा कि हमें 36 करोड़ रुपए यानी 6 मिलियन डॉलर चाहिए है इसके। लेकिन उस समय इंटरनेशनली जब बातचीत हुई रसिया में और कनाडा में, तो कनाडा को मिले पूरे 3 मिलियन डॉलर यानी 18 करोड़ रुपए। डिमांड तो की गई थी 36 करोड़ की, लेकिन रसिया ने 18 करोड़ ही दिया और पल्ला झाड़ लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट में बताया जा रहा है कि 17 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट सेट नहीं किया गया है। ये डिपेंड करता है कि दोनों देश आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद जिस भी अमाउंट पे फिक्स होता है बात, अपना मुआवजा उसी अमाउंट में आपको मिलेगा। यानी कोई फिक्स अमाउंट नहीं रखा गया है। उम्मीद है आपको पूरा पता चल चुका होगा। बाकी मैं हूं अंकित सिंह। नमस्कार।